हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के सवालों को हम लोग बहुत ही सरलता से करने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर की। ठीक, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो आपको परीक्षा में आपको जिससे हेल्प मिल सके। ये सह रहे 4 सवाल। निम्नलिखित युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। देखिए, पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया, चौथा सवाल हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक, ये रहा सवाल। 7x - 15y बराबर 2 समीकरण इसको 1 मानेंगे और x + 2y बराबर 3 इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो ये इसको कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हल। ठीक, इसको कैसे करेंगे? इसमें करना ये होता है कि या फिर आप समीकरण 1 से लेकर चलिए या फिर समीकरण 2 लेकर चलिए। आपको जो सुटेबल लगे आप उस समीकरण को लेके एक x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे समीकरण 2 लेकर चलता हूँ। समीकरण 2 से देखिए, आप समझिए, ये सवाल हो गया। इसमें समीकरण 1 या समीकरण 2 से लेकर आप चले सकते हैं। तो समीकरण 2 कितना लिखा है? x + 2y बराबर 3। ठीक, अब यहाँ से आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे x का निकाल देता हूँ या फिर y का, किसी का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं x बराबर 3 - 2y, ये समीकरण इसको हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये जो x की वैल्यू निकली है, अब हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया? समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से स्टार्ट करते हुए हमने समीकरण 3 को पा लिया है। तो ये जो x की वैल्यू आई है ना, तो समीकरण इसको जिस समीकरण से लेकर चलते हैं उसमें नहीं रखते हैं, जिसको लेकर नहीं चले हैं उसमें इस समीकरण को रखा जाता है। ठीक, इसमें x का मान को वहाँ पे रखा जाता है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 - 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और x का मान कितना आया है? 3 - 2y - 15y बराबर 2। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21, -7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, y - 15y बराबर 2। 21 बराबर ये -14y और -15y जुड़ के कितना हो जाएगा? -29y बराबर 2। ठीक, y को इस साइड, -29y को इस साइड और 2 को इस साइड लेते आते हैं, तो 21 - 2 बराबर प्लस का 29y। ठीक है, अब 21 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 19 बराबर 29y। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 19/29, ये निकल के आ गया y का मान। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में, 1 में, 2 में कहीं भी रख सकते हैं, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक, 3 में रखने पर तो समीकरण ये रहा 3। तो x बराबर 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे y की वैल्यू है 19/29। ठीक है, अब x बराबर 3 - 19 दूनी 38/29। ठीक, x बराबर, इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 29 × 3 - 38/29। ठीक है, x बराबर 9 × 3 = 27, 2 3 दूनी 6 2 8 -38/29। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 और 7 4 49। ठीक है, 49/29, ये हम लोगों का x की वैल्यू आ गई। अतः x का मान कितना? 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29।
29। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे उतारिए, फिर यहाँ से यहाँ आइए, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ जाइए। ठीक है, आगे गाइस समझ में। आप यहाँ पे या का चिन्ह लगा सकते हैं, या इसको या बोलते हैं। ठीक है, बराबर अगर बीच में आ जाता है तो या का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ बराबर बीच में लगे वहाँ या लगा दीजिए। ठीक है, ओके। ये रहा आपका सवाल, ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा सवाल रहा है, x + y = 14, x - y = 4। ये रहा। इसको प्रतिस्थापन विधि से अगर पिछला वाला सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इत्मीनान से आप लोग इसको समझिए। ठीक है, ये 2 सवाल दिए रहेंगे। ठीक है, मैं बड़ा अच्छे बारीक से बता रहा हूँ। ये दो समीकरण दिए रहेंगे, आपको जिस समीकरण को लेकर चाहे उस समीकरण को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, चाहे समीकरण 1 को लेकर चलिए या फिर समीकरण 2 को लेकर चलिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेड है कि मैं किस समीकरण को लेकर जल्दी से करूँ जिसमें से x या y की वैल्यू निकल आए। ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से ये रहा समीकरण 1, समीकरण 2। आपकी ये मानसिकता है कि आप किस समीकरण को लेकर x या y की वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं समीकरण 1 लेके हल करता हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 कितना है, x + y = 14 है। ठीक है, यहाँ से x या y की वैल्यू आपको जो आपको दिल करे वो आप निकालिए, चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। मैं y का मान निकाल देता हूँ, 14 - x। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, ये जो समीकरण 3 निकला हुआ है ना, अब हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत किस समीकरण से किया था, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से ही हमको y की मान निकला है। ठीक है, समीकरण 1 से मैंने निकाला, y का वैल्यू निकाल दिया। स्टार्ट समीकरण 1 से किया था। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 से शुरू किया था तो 1 में y का मान नहीं निकालेंगे, जिससे हम लोगों ने शुरुआत नहीं किया है उसमें रखना है, तो समीकरण 2 में रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान कितना है, 14 - x। तो समीकरण 2 क्या है, ये है x - y = 4। ठीक, x - y की वैल्यू कितनी है, 14 - x = 4। x माइनस 14 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x = 4। ठीक है, इसका माइनस का अंदर गुणा हो गया है। ठीक है, तो ये x और ये x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x और -14 = 4। ठीक है गाइस, 2x बराबर, ये इस साइड चला जाएगा तो 4 प्लस ये -14 है तो इस साइड जाएगा तो +14 हो जाएगा। इधर आप फलस्वरूप चिन्ह लगा सकते हैं ये। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, अब 2x बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 हो जाएगा। अब 18/2 हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा तो एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना निकल के आ गया, 9। अब ये तो x का मान निकल गया, अब हमको y का मान चाहिए। तो अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक, y बराबर 14 - x। ठीक, तो 14 - x का मान कितना आया है, 9। तो x की जगह पर लिख देंगे 9। अब y बराबर 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। आगे गाइस समझ में आता है। x बराबर कितना आया है, 9 एंड y बराबर 5। ये हमारा आंसर आ गया गाइस। ये गाइस सवाल समझ में आया आपको। बहुत ही, देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीकों में इस सवाल को हल कर दिया। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल, ये रहा तीसरा सवाल। ठीक है, समीकरण 9 या 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y = 9। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आपकी सहूलियत है कि आप कहाँ से किसकी वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ समीकरण
1 से आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। समीकरण 1 लिखा कितना हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। तो यहाँ से x या y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ से y की मान निकाल लेता हूँ, ठीक है। 3x माइनस, इसको 3 को इधर लेते आएंगे तो ये -3 हो गया, बराबर ये माइनस वाई इधर है तो इधर चला जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 3 बराबर 9। अब 9x माइनस, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 3 तक 9x प्लस ये इसका माइनस माइनस 3 और -3 का गुणा होगा तो +3 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है गाइस, आपको कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, देखिए 0 हो जाएगा, बराबर 0। ये है क्या, यही है गाइस, देख लीजिए आप अच्छे से। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 9x माइनस 3y, y का मान कितना लिख दिया, 3x माइनस 3, ठीक है, और बराबर 9। 9x माइनस 3 × 9x, ठीक है, माइनस प्लस 3 × 9 0, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, 0x बचेगा, ठीक है। तो x का मान अब कितना बचेगा, 0। यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 0, ठीक है। अब ये बताइए आप कि इसमें माइनस आ सकता है क्या, ये 0 आ गया, बताइए, ये 0 आ गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3, बस ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर x का मान कितना है, x का मान कितना है 0 माइनस 3, तो y बराबर 3 माइनस 3, ठीक है। आ रहा है गाइस समझ में, ये सवाल आंसर हो गया ये, ठीक है। आप ऐसे लिख दीजिए, आता है x बराबर 0, y बराबर -3, ठीक है। y बराबर कितना, -3। आ गया गाइस समझ में। चौथा सवाल, एक और सवाल करते हैं, ठीक है। ये रहा चौथा सवाल, ठीक है। ये s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये समीकरण 2। इस सवाल को कैसे हम लोग हल करेंगे बताइए, ठीक है। इस समीकरण जो 2 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस टाइप में बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसको भी ऐसे मिटा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखिए s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक। तो अब ये बताइए इसका कैसे इसको करेंगे, तो देखिए इसको ऐसे बहुत ही सरल तरीकों में करेंगे। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, और ये जो बटे में है इसका गुणा आपस में कर देंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 2s हो जाएगा, और 3 में t का गुणा करेंगे तो 3t, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 बराबर 6, ठीक है। अब 2s प्लस 3t बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36। देखिए इस फॉर्म में आ गया ये ना, तो अब इसको आप बोलेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही काम करना है, समीकरण 1 या 2 से समीकरण जिसमें आपको सरलता मिले आप उसी समीकरण को लेके चल सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है गाइस, s माइनस टी बराबर 3। अब इसमें s का वैल्यू निकाल लीजिए, s बराबर 3 प्लस टी, ये टी इस साइड माइनस टी है तो इस साइड आएगा तो प्लस टी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि जो s का मान निकला है ना समीकरण 1 से हम लोगों ने लिया है, तो s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो s का मान
यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ठीक है गाइस। समीकरण 2 में यस का मान रखेंगे तो 2 एस का मान कितना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी लिख देंगे और ये प्लस 3t बराबर 36। बस हम लोगों ने यस के जगह पर बस 3 प्लस टी लिखा है यहाँ, बस बाकी सब ये वही उतरा है। देखिए लीजिए यहाँ पे आप, अब इस 2 का अंदर में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 प्लस 2 में टी का गुणा होगा तो 2t प्लस ये 3t है, ऑटोमेटिक लिख देंगे उसको, और ये 36। ठीक है, अब 6 प्लस 2t और 3t मिलकर कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। ठीक है, अब 5t बराबर 36, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक, अब 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 30। आ गया गाइस समझ में। अब t का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 30/5, तो t की वैल्यू कितना निकल गया 5 छक्का 30, तो 6। t की वैल्यू कितना निकल के आ गया 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 ये है, तो s बराबर 3 प्लस टी। ठीक, s बराबर 3 और t की वैल्यू कितनी निकलना हुआ है 6, तो s बराबर 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः s का मान कितना 9 और t की मान कितना 6। गाइज ये आप लोगों का उत्तर हो गया, ये सवाल समझ में आ गया गाइज। बहुत ही सरल तरीका है, देखिए आप यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फलस्वरूप। ठीक है, हो गया ये सवाल आपका। बहुत ही, देखिए कितनी सरल तरह से हम लोगों ने इसको हल कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं गाइज कि जो समस्या, जैसे कि समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक रैखिक समीकरणों को हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए 2-3 सवालों को हम लोग समस्या पर आधारित जो प्रतिस्थापन विधि से जिनको हल करना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समस्यात्मक रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे इसका प्रारूप कैसा रहेगा, ऐसे सवाल पेपर में ऐसे सवाल आएगा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात हम लोग कैसे करेंगे, उन्हें ज्ञात कैसे करेंगे, चलिए इसको ज्ञात करते हैं दिमाग से। लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। बस, अब कुछ नहीं। अब ये मान लिया आपने ना, तब इस लाइन पर हम लोगों को चलना है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटाना। 2 संख्या कौन कौन हो गई x और y, तो x और y का अंतर कितना है 26, इसको समीकरण 1। ठीक है गाइस, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मतलब कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी है y का 3 गुना, तो 3y बराबर, ये समीकरण 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे गाइस आप लोग। ऐसे लिखिए, अब x का मान समीकरण 1 सॉरी थोड़ा सा हम लोग तो इसको साफ कर देते हैं। ऐसे लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से x बराबर 3y, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, प्रतिस्थापन विधि की पैटर्न से हल कर रहे हैं ना भाई। तो x का मान 3y निकल के आ गया, तो x का मान अब ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
2 में रखने पर, ठीक है। 2 क्या है, 2 में नहीं, माफ़ कीजिए, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने पर 1 क्या है, यहाँ है, तो x का मान कितना दिया है 3y, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। अब x का मान कितना निकला है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटेगा तो कितना 2y बराबर 26। y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 26/2। y का मान कितना निकल के आ गया 13। 2 1 कम 2, 2 3 6, कट गया ना। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y का मान कितना दिया 13, तो 13, x बराबर 39, ठीक है। अतः पहली संख्या कितना निकल के आ गई, पहली संख्या हम लोगों को कितना निकली, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13, ठीक है। ये आंसर आ गया। इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की, पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम लोगों ने माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक। तो 2 संख्याओं का अंतर यानी कि x और y का अंतर हम लोगों को 26 मिला, समीकरण 1 मान लिया। और पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या मतलब x, दूसरी संख्या y के तिगुनी है, तो x बराबर 3y, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोगों ने इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया, समीकरण 2 से इसको हम लोगों ने इस समीकरण, दोनों समीकरणों को आगे बढ़ाया, तो समीकरण 2 से हम लोगों को पकड़ा और इसको x बराबर 3y निकला, जो कि ऐसा यही वाला यहाँ आ गया, ठीक। अब x का मान यहाँ से लिखिए, समीकरण 3 से x का मान यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 26, हम लोगों ने समीकरण 1 को एक बार लिख लिया और x का मान निकला है 3y, तो x के स्थान पर 3y लिख दिया, माइनस वाई ऑटोमेटिक लिख दिया और 26 लिख दिया। 3y में से y घटाया तो 2y बचा, 2y बराबर 26 बचा। अब y/2, 26/2 कर दिया, काट दिया तो 13 आ गया। अब y का मान समीकरण हम लोगों ने 3 में रख दिया, तो y का मान निकल के कितना आ गया 39। और अब हम लोगों ने क्या कर दिया, पहली संख्या 39 निकल के आ गई और दूसरी संख्या 13 निकल के आ गई, ठीक है गाइस। एक और सवाल देखिए, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हम लोग इसमें क्या करेंगे, माना बड़ा कोण कितना, बड़ा कोण को मान लेते हैं x है, ठीक, और छोटा कोण कितना है, y है, ठीक। अब हम लोग सवाल पर चलेंगे, किस पर चलेंगे, सवाल पर। देखिए बड़ा कोण मतलब x, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ये देखिए दिमाग लगा लीजिए, देखिए देखा इस सवाल को। अब हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 18, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। गाइस समझ में आया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण मतलब x, छोटा कोण y, बड़ा कोण x छोटे कोण के 18 अधिक है, ठीक है। मतलब कि ये दिमाग यहाँ से पकड़िए आपने कि यहाँ x का चिन्ह है प्लस, y का चिन्ह है माइनस, तो x बड़ा है किससे, y से, कितना अधिक है 18, ठीक है। और आप लोगों को नोट, आप लोग यहाँ जान लीजिए नोट, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। संपूरक लिखा है ना, संपूरक कोण लिखा है, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 18, ये 180, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो समीकरण 1 लेके हम हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 18,
तो x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, x बराबर 18, या माइनस वाई है तो इस साइड जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, ठीक है गाइस, आ रहा है समझ में? आप लोगों को यकीन रखिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये x बराबर 18 प्लस वाई समीकरण 3 निकल के आ गया। समीकरण 1 से हम लोगों ने शुरुआत किया है, तो x का मान किस समीकरण में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान कितना निकला है यहाँ से? 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये x 18 प्लस वाई इसके जगह पर रखे हैं, बाकी ये दोनों सेम ही है, देख लीजिए आप। 18 प्लस वाई जुड़ेगा तो 2y बराबर 180। अब 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 162 बचेगा, घटेगा तो 180 में से 18 घटेगा तो 162 बचेगा। तो y बराबर कितना? 162/2। तो y का मान कितना निकल के आ गया? 2 8 16 और 2 1 2 81। ठीक है, अब y का मान, अब हम लोग y का एक मान निकल गया, दूसरा मान क्या हम लोगों को तलाश है? तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 18 प्लस वाई, तो x बराबर 18 और y का मान कितना निकल के आया है? 81। तो 81, ठीक है ना। तो x बराबर ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 99 निकल कर आ गया। आया गाइस समझ में? आ गया आप लोगों को समझ में? अतः यहाँ लिख लीजिए, अतः x और y, x बराबर कितना निकल के आया? 99 और y बराबर 81। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से आइए, फिर यहाँ से उतारिए, फिर वहाँ से ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से, ये आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, एक और सवाल, सिर्फ हम लोग मेन सवालों, इम्पोर्टेंट सवाल को सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, सवाल क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। अब पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो हम लोग को कैसे हल करना है? हल तुरंत मानना है। माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं? x रुपये। ठीक, तथा गेंद का मूल्य हम लोग कितना मान लेते हैं? y रुपये। तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार 7 बल्ले, बल्ले मतलब x, गेंद मतलब y, तो 7 बल्ले मतलब 7x, 6 गेंद मतलब 6y बराबर 3800 रुपये। ये समीकरण 1 आया समझ में गाइस? ये समीकरण कैसे बना समझ में आ गया? दूसरा समीकरण, बाद में 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद मतलब 5y बराबर 1750 रुपये। ये समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हम करते हैं हल। आगे समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख लीजिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब 7x बराबर 3800, इसको इस साइड लेते आएंगे तो 6y हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 6y आएगा इस समझ में। अब 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? x बराबर कितना? 3800 माइनस 6y बटे 7। ये समीकरण निकल के आ गया 3। यहाँ से यहाँ तक में कोई परेशानी आप लोगों को परेशानी आ रही होगी
तो आप बैक कर करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। सवाल मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो x बराबर निकल के आ गया। अब समीकरण 1 से हम लोगों ने चला है और x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। x का मान पहले इसको आप लिख लीजिए, 3x + 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 हम लोगों ने लिख लिया। अब x का मान कितना निकला है, 3। x का मान कितना है, 3800 माइनस 6y बटे 7। कोष्टक बंद कर दीजिए। ये सिर्फ x का मान यहाँ, इसको यहाँ रखे हैं। ठीक है, इसके जगह पर प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 00, 8 × 24, हासिल 2, 3 × 9 2 11, माइनस 6 × 18y बटे 7 प्लस 5 बराबर 1750। ठीक है, इसके बटे 1 लिख लेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 7। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो माइनस 18y और इसका गुणा है करेंगे 7 × 35y बराबर 1750। आएगा इस समझ में। अब हम लोग इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, मैं इधर का मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझिए। ठीक है, ये रहा 134, 114। अब -18 + 15, -18 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, +17 आ जाएगा। क्या, +17 आ जाएगा, +17y बराबर, अब 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो 1750 × 7, 114 00 प्लस 17y बराबर, इसका गुणा करिए, 0 7 × 35 के 5, हासिल 3, 7 × 7 = 49, 3 × 52, 5 7 × 1 7 5 12, 7 5 12। अब क्या करिए कि 17y बराबर, इसको इस साइड लेते जाइए तो 12250 माइनस 114 00 घटा लीजिए। अब 17y बराबर 0 घटेगा 5 और इसको हासिल दे देगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 और ठीक 850। ठीक, अब y का मान 850 बटे 17, y बराबर 17 × 5 = 85 और 0 कट गया। ये y का मान यहाँ से कितना निकला, 50। ठीक, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू y का मान कितना है, 50 बटे 7, x बराबर 3800 माइनस, इसका गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 300 आ जाएगा बटे 7। ठीक, x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, 00 और 38 में से 3 घटाएंगे तो 35 बटे 7, x बराबर 7 × 35 500 आ जाएगा। अतः यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अतः बल्ले का मूल्य यहाँ लिख लीजिए। यहाँ इसको मैं साफ कर देता हूँ।
अतः बल्ले का मूल्य कितना निकला, 500 रुपये। ठीक है, तथा गेंद का मूल्य कितना निकल के आ गया, 50 रुपये। ये आप लोगों का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे होगा। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता, तो वह कितना हो जाता है, 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो फाइनली वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए 2024 ये आने वाला है गाइस। ठीक, इसको हल कैसे करेंगे, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। तो प्रश्नानुसार, अब ये मान लिया हम लोगों ने, अब सवाल के ऊपर चलना है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, अंश या हर किस कैसे बोलेंगे, ये हो गया अंश और हर दोनों में, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 9/11। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण बना लीजिए आप। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 11 ऐसे कर दीजिए, 11। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। ठीक है, आगे गाइस समझ में। अब इसको समीकरण बना लीजिए। तो 11x माइनस ये इधर आ जाएगा तो 9y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 - 22। ठीक है, (11x - 9y बराबर -4। 18 में से 22 घटेगा तो -4 बचेगा। ठीक, इसको समीकरण 1। ठीक, आगे यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया था, फिर से x/y 3 जोड़ दीजिए, कितना, 5/6 हो जाती है। ठीक है, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 6 2x + y ऐसे। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 15। गुणा कर रहे हैं गाइस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। ठीक है, तो 6x - 15y बराबर 15 में से 18 घटेगा तो -3। ये समीकरण 2। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये ऊपर के सवाल को मिटा देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं है गाइस अपने पास ना, इसलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर का मैं साफ कर देता हूँ, इधर का भी साफ कर देता हूँ। ठीक है, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2 रहा। ठीक है, लिख लीजिए 11x - 9y बराबर -4, समीकरण 1। 6x माइनस ये 5y, माफ़ कीजिए, ये -5y बचेगा ना। ठीक है, -5y। ओके, अब ये हम लोगों का होगा, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। अब ये बोर्ड हो चुका पूरी तरह से साफ। अब समीकरण 1 से हल करते हैं। तो 11x - 9y बराबर -4, x का मान निकालिए यहाँ से। तो 11x बराबर -4, ये -9y है तो इधर जाएगा तो +9y हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कैसे निकलेगा, -4 + 9y/11। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर x की जगह पर ये रख दीजिए। तो लिखिए 6 कोष्टक -4 प्लस 9y/11 -5y बराबर -3। अंदर गुणा करिए 6 का, तो -6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस 6 चौके 54y/11 -5y बराबर -3। अब -24 प्लस 54y, अब क्या करेंगे, इसका बटे 1, इसका गुणा यहाँ कर दिया, इसका गुणा यहाँ कर दिया, तो 11 × 55 -55y/11 बराबर -3 -24। अब देखिए प्लस 54y है और -55y, घटेगा तो कितना -y बचेगा, इसका गुणा कर देंगे तो -3 × 11 -24 -y बराबर 11, तो यहाँ -33 हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाइए, -24, ये -33 इस साइड आएगा तो +33 हो जाएगा, और ये -y है तो इधर जाएगा तो +y हो जाएगा। अब देखिए कि -24 में से 33 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 6 3 9 प्लस का 9, तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, ठीक। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x बराबर -4 प्लस 9y/11, तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणे y का मान कितना दिया है 9/11, ठीक है। x बराबर -4 प्लस 9 9 81/11। अब -4 में से +81 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77, तो 77/11, तो x बराबर 11 × 77 7 बार आ गया, ठीक। अतः भिन्न x/y, यानी कि x का मान कितना है 7, y का मान कितना है 9। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ये रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।